नीट 25 में एक फिजिक्स का क्वेश्चन है जो कि चैप्टर नंबर 1 क्लास 12 की फिजिक्स का है। और ये जो क्वेश्चन है ये कूलॉम्स लॉ पे बेस है। एक हमने पढ़ा है यहाँ पे कूलॉम्स लॉ, ये कूलॉम्स लॉ पे बेस है। और आपको इस क्वेश्चन में ये दिया गया है कि आपके पास 3 आइडेंटिकल स्फीयर्स हैं, कंडक्टिंग स्फीयर्स हैं। जैसे 3 कंडक्टर्स हैं, पहले पहले 2 हैं, सपोज कर ए और बी नाम रख लेते हैं इसके। ए एंड बी स्फीयर्स हमें दे भी रखा है, ए एंड बी स्फीयर्स है। इनके ऊपर ऊपर जो चार्ज है वो क्यू चार्ज है और क्यू चार्ज है। इनके इन बिटवीन जो डिस्टेंस है, सेंटर्स के बीच का जो डिस्टेंस है वो आर है। और नाउ इनके इन बिटवीन एक फोर्स अप्लाई होगा जो कि कूलॉम्स फोर्स कह सकते हैं, या हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कह सकते हैं। और जो फोर्स का नेचर होगा वो रिपल्सिव नेचर होगा। और जो फोर्स है वो एफ गिवन है, हम बोलेंगे एफ इज इक्वल टू के, कॉन्स्टेंट है। दोनों की चार्ज की वैल्यू क्यू एंड क्यू बाई डिस्टेंस आर, इस वैल्यू बनेगी के क्यू स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। ये इसको हम 1 मान लेते और हमें एफ गिवन है। तो एफ है वो हमें गिवन है, वो एफ इनिशियल फोर्स गिवन है हमें एफ। नाउ अब आपके पास में एक थर्ड कंडक्टिंग स्फीयर हम इसको लेके आते हैं जो कि इन दोनों के सेम साइज का है, सेम आइडेंटिकल है, वो गिवन है हमें। उसमें हम ये करते हैं यहाँ पे कि हम पहले इसको ए से टच कराते हैं। जैसे हम एक थर्ड लेके आते हैं यहाँ पे, हम पहले थर्ड को ए से टच कराएंगे, हम फिर उसको बी से टच कराएंगे। ठीक है, तो इसके ऊपर अभी कोई चार्ज नहीं है, इसके ऊपर चार्ज 0 है, इसका जो चार्ज है वो 0 है। तो हम ऐसे बोल सकते हैं इसको, जो वैल्यू हमारे पास में बन के आएगी यहाँ पे, ठीक है, कि पहले हमने इसको ए से टच कराया तो ए पे जो चार्ज है वो क्यू चार्ज है, सी पे जो चार्ज है वो 0 चार्ज है। जब टच कराएंगे इनको हम ऐसे यहाँ पे ऐसे टच कराएंगे, इसको यहाँ पे ऐसे टच कराएंगे, तो क्या होगा, आपका जो चार्ज है वो मूव करेगा, वो 0 चार्ज की तरफ मूव करेगा। यहाँ पे चार्ज 0 है और इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन होगा। टोटल चार्ज क्यू है, 2 स्पेयर्स हैं, क्यू बाई टू चार्ज आपका डिवाइड हो जाएगा, क्यू/2 एंड क्यू/2। नाउ अब आपका जो एक कंडक्टर है, कंडक्टर ए पे आपका जो चार्ज है वो क्यू/2 रह गया। ठीक है, सी पे भी चार्ज क्यू/2 आ गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम जो बी आपके पास में कंडक्टर है, बी पे चार्ज आपके पास में क्यू है, सी पे जो चार्ज आपका आ गया है वो क्यू/2 आ गया। अब आप इसको अगेन, अब आप इसको सी को यहाँ से, आप सी को यहाँ से टच कराएंगे, सी को यहाँ पे लेके आएंगे। टच कराने में क्या होगा कि यहाँ पे चार्ज क्यू/2 है, यहाँ पे चार्ज क्यू है, टोटल चार्ज 3Q/2 हो गया। दोनों को टच कराएंगे, आप ऐसे कह सकते हैं कि इनको इक्वल बना लेते हैं। तो करने के लिए बना लिया हमने क्यू, और दोनों पे चार्ज Q/2 प्लस क्यू, वैल्यू बन गया 3Q/2। अभी 3Q/2 इन दोनों पे डिस्ट्रीब्यूट होगा, वैल्यू बन के आएगी, हाफ करेंगे इसको तो 3Q/4 एंड 3Q/4। अब आपको इसमें जो B बन के आएगा, B इसमें जो चार्ज हो गया वो 3Q/4 हो गया। अब आपसे पूछेगा बताइए इन दोनों के इन बिटवीन कितना फोर्स है। ठीक है, यहाँ देख लेंगे इसको। आपसे पूछा गया है कि जो ए और बी हैं, देन सो दैट जो ए और बी हैं आर नेगलेक्टिंग एंड compared to the distance of the separation of so that the calculating the force between them they can be considered at point charge। आपसे पूछा गया है then with the new force of repulsion force A and B will be, A और B में क्या न्यू रिपल्सिव फोर्स बन के आएगा आपको वो बताना है। देखो अब आपने यहाँ पे वैल्यू निकाल रही है, ये तो आपने यहाँ निकाल रखी है। चार्ज आपका Q रह गया, आपका यहाँ पे चार्ज Q/2 रह गया, 3Q/4 हो गया। आप न्यू फोर्स निकालेंगे तो इसको बोल लेते हैं, डिस्टेंस अभी भी R है तो बोलेंगे F न्यू फोर्स। F न्यू फोर्स देखो, आप बोलेंगे यहाँ पे Q/2 K Q/2 इंटू 3Q/4 अपॉन डिस्टेंस R स्क्वायर है, वैल्यू बन के आएगी K, इट इज दैट 3Q² / 8 R स्क्वायर, 3/8 यहाँ पे वैल्यू है KQ² / R। ये ओल्ड फोर्स था आपके पास में, F फोर्स था, ये फोर्स आपके पास में F ओल्ड फोर्स F था। जो न्यू फोर्स बन के आ रहा है, जो F न्यू फोर्स आपने निकाला वो वैल्यू आ रही है 3/8 KQ² / R²। आप इसकी वैल्यू यहाँ पे F पुट करेंगे, 3/8 F, ये वैल्यू बन के आएगी। ऑप्शन 4 सही हो। तो ऐसे कुछ क्वेश्चन था, पहले दो कंडक्टिंग स्फीयर्स हैं, पहले आपने सी को टच कराया, फिर आपने बी को टच कराया, उसके बाद में आपका ऑप्शन 3F/8। सेम क्वेश्चन आपका जेई मेंस 24 में 6 अप्रैल को शिफ्ट 2 में पूछेगा। सेम क्वेश्चन है,
सेम लैंग्वेज क्वेश्चन की, बस आपको एक अंतर दिया गया है कि जहां पे आपको एफ गिवन था, एफ नीट के क्वेश्चन में आपसे यहाँ पे एफ गिवन है, यहाँ पे नीट 25 में आपको एफ गिवन है, लेकिन जेई मेंस में आपको यहाँ पे 16 गिवन था, मींस फोर्स की वैल्यू 16 गिवन थी। आपसे पूछा गया था कि न्यू फोर्स क्या होता, आप बोलेंगे 3, फोर्स की वैल्यू आएगी 3/8 इंटू एफ वैल्यू आ रही थी। आप एफ की वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे तो आप बोलेंगे 3/8 इंटू 16, कट करेंगे वैल्यू आएगी 6 न्यूटन। आपके पास जो फोर्स बन के आएगा वो 6 न्यूटन का फोर्स बन के आएगा। और आप देखेंगे सॉल्यूशन में यहाँ पे ध्यान देंगे 3/8 वैल्यू बन के आई इंटू एफ, एफ की वैल्यू 16 बन के आ रही है। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।